हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करते हैं माता अहोई की। ये व्रत क्यों किया जाता है और इसका क्या महत्व है। अहोई अष्टमी का व्रत और पूजा माता अहोई या देवी अहोई को समर्पित है। माताएं अपनी संतान की भलाई और दीर्घायु के लिए उनकी पूजा करती हैं। इस दिन को अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अहोई अष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि के दौरान किया जाता है, जो चंद्रमास का 8वां दिन होता है। अहोई माता कोई और नहीं बल्कि देवी माँ लक्ष्मी हैं। हिंदू पांचांग के अनुसार अहोई अष्टमी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन राधा कुंड में स्नान करने से संतान प्राप्ति की चाह पूर्ण होती है। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ की ही तरह कठिन और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। शाम के समय विधि पूजा के बाद चंद्र दर्शन और अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया जाता है। अहोई अष्टमी की पूजा प्रदोष काल में भी की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर नामक राक्षस का वध किया था, तो उस पर गौ हत्या का पाप लग गया था। इस पाप से मुक्ति के लिए श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। इसके बाद राधा रानी ने अपने कंगन से एक और कुंड खोदा और उसमें स्नान किया, जिसे कंगन कुंड भी कहते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत और पूजा माता अहोई या देवी अहोई को समर्पित है। माताएं अपनी संतान की भलाई और दीर्घायु के लिए उसकी पूजा करती हैं। इस दिन को अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। राधा कुंड में स्नान करने से सबसे बड़ा महत्व क्या है? उस दिन माता राधा कुंड में स्नान का सबसे बड़ा महत्व संतान प्राप्ति से जुड़ा है, खासकर अहोई अष्टमी के दिन। मध्य रात्रि में स्नान करने से निसंतान दंपतियों की गोद भर जाती है, और इसके अतिरिक्त राधा कुंड में स्नान करने से साधक को राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलती है। सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अहोई माता की कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक साहूकार की पत्नी थी। उसके 7 पुत्र थे। एक दिन दिवाली से पहले उसने सोचा कि घर की मरम्मत के लिए जंगल से मिट्टी लानी चाहिए। वह मिट्टी खोदने गई। मिट्टी खोदते समय गलती से उसके फावड़े की चोट से एक सिरयाइन यानी सियार की माता के बच्चे की मृत्यु हो गई। यह देखकर साहूकारनी बहुत दुखी हुई। उसने सोचा कि इसमें तो बहुत बड़ा पाप हुआ है। वह रोने लगी और उससे गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। अहोई माता उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया। हे भक्तनी, तेरी सभी पुत्र जीवित हो जाएंगे। जो स्त्री कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन मेरा व्रत रखेगी, उसके पुत्र दीर्घायु होंगे और उसके घर में सुख समृद्धि और यश धन कीर्ति आएगी। हे अहोई माता, जैसे आपने साहूकारनी का दुख दूर किया है, ऐसे सभी के दुख दूर करना। सभी के बच्चों की